हम यहाँ कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का रिवीजन। कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, कहाँ अटैकिंग होगा, किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, फॉर्मेट क्या होगा, सारा चीजें देखना है। तो अब रिवीजन में तुम्हें उस पॉइंट पे फोकस करना है कि हाँ ये क्वेश्चंस यहाँ से आएगा तो हम यहाँ से इसका आंसर ऐसे करेंगे, क्योंकि अब तुम लर्निंग तो कर नहीं रहे हो। तो इसमें सबसे जो स्टार्ट करते हैं हम, वो स्टार्ट यहां से करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट न्यूट्रल होता है। सेकेंड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इसके द्वारा बनाया गया सॉल्ट एसिडिक होगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नाम लोगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट बेसिक होगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसका नाम लोगे। वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, वो वैल्यू तुम्हें दे रखा होगा। तो ये तो डायरेक्ट याद रखना है। तो यहां से एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें सॉल्ट दे दिया जाएगा और तुमसे नेचर पूछ लिया जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा NH4Cl K2S, ठीक है, CS3COONA, बहुत सारा तुम्हें सॉल्ट दे दिया जाएगा और उसका नेचर पूछ लिया जाएगा। तो जब सॉल्ट का नेचर पूछा जाएगा तो तुम क्या करोगे, ये किससे मिलके बना है पता लगाओगे। ये किससे मिलके बना है पता लगाओगे, उसके बाद आंसर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो सॉल्ट दिया जाएगा तो तुम पता लगाओगे किस एसिड से और किस बेस से मिलकर बना है। फिर तुम आइडिया लगाओगे उसका नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। एक पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। नीट में भी कई क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका रीजन, कि क्या, क्यों ये ऐसा है, न्यूट्रल क्यों है। और रीजन में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझना। क्या अब दूसरा क्वेश्चन क्या हमसे पूछ सकता है। तो मान लो हमने एक सॉल्ट लिया NaCl। NaCl पहले हम पता लगाएंगे किससे मिलके बना होगा। NaOH से और HCl से मिलके बना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका सॉल्ट न्यूट्रल होगा। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो इसका ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये Na+ और Cl-। हम अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि न्यूट्रल क्यों है, हम इस क्वेश्चन को जानना चाह रहे हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो ये केटायन और एनायन, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये जो कंजुगेट बनेगा ये वीक बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट वीक बनेगा, और वीक जो है वो पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछ लेगा कि इसमें से किस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट में जो केटायन है और एनायन है, दोनों का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीक जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करने नहीं जाता है। तो in this case NaCl both cationic part and anionic part will not take participate in hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब जब ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा तो ये H2O वाला जो H+ है और OH- है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, यानी ये डिस्टर्ब नहीं होगा। जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो पीएच भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि जब ये डिस्टर्ब ही नहीं होगा तो ये भी मेंटेन रहेगा, इसीलिए न्यूट्रल बना रहता है। हाँ, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, कि मान के चलेंगे। K2S किससे मिलके बना है, K2S मिलके बना है KOH से और H2S से। पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए हैं, लेकिन K2S किससे मिलके बना है ये हमें नहीं मालूम है। KOH से और H2S से मिलके बना है। हम नहीं बुढ़े हुए पढ़ते पढ़ते, तुम लोग हुए। तो यहां पर ध्यान देना
कि इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तो ये यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बताओ केटाइन और एनाइन में किसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना कैसे निकालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अब यहां हम बात करते हैं, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी NH4Cl ले लो। NH4Cl किससे मिलकर बना होगा, NH4OH से मिलकर बना होगा और Cl से मिलकर बना होगा, HCl से मिलकर बना होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जब इसको तुम पानी में डुबाओगे तो ये NH4+ में और Cl में डिसोसिएट हो जाएगा। ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक। तो ये पानी के साथ आगे रिएक्शन में जाएगा नहीं, तो क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा क्योंकि वीक पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, केटाइन का। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बताओ इनमें से किस सॉल्ट का केटाइन का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो देखो यहां पर केटाइन का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। एनायनिक विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। ZnSO4 का हो जाएगा ZnOH होल ट्वाइस और H2SO4। देखो यहां पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हाइड्रोक्साइड वीक बेस माना जाता है और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बेसिक हो जाए, एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें केटाइनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, सॉरी एनाइनिक पार्ट का। केटाइनिक विल टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर दोबारा नहीं आया सर फोड़ देंगे, समझ लेना। तो यहां पर केटाइंस विल टेक पार्ट, ओनली स्ट्रॉन्ग विल टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस को नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसको बार बार इतना करने की जरूरत नहीं, यही से समझ सकते हो। देखो सॉल्ट जो है पता लगा लो, तो स्ट्रॉन्ग का है तो उसका कंजुगेट वीक बनेगा, तो ये नहीं करेगा, और वीक है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये करेगा। तो यहीं से तुम पता लगा सकते हो। अब ये अगर हाइड्रोलाइसिस को जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस को जाएगा तो NH4+ और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनेगा NH4, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं NH4OH और ये H+, यानी इसने OH को कंज्यूम कर लिया और H को छोड़ दिया, इसीलिए सॉल्यूशन क्या बन गया, एसिडिक। ये तो हमने रीजन समझा, लेकिन इसके साथ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि किस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ, केटाइनिक का कि एनाइनिक का। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, यहां पर हम सॉल्ट लेते हैं किसका, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो CH3COONA ले लो। ये किससे मिलके बना होगा, CH3COOH से मिलके बना होगा और NaOH से मिलके बना होगा। ठीक है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब इसको पानी में तुम डालोगे तो ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये सब तुम्हें अपने मन में ही करना है, इतना मैं कर करके दिखा रहा हूं, इतना नहीं करना है। वीक का कंजुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट क्या बनेगा, वीक। तो इस केस में इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यानी केटाइनिक पार्ट विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस, बट एनाइनिक पार्ट विल बी टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो यहां पर नहीं तो केटाइनिक और एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है, यहां पर केटाइनिक जा रहा है और यहां पर एनाइनिक जा रहा है। एनाइनिक जाएगा तो क्या बनाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन जा रहा है पार्टिसिपेट करने, तो उस सॉल्ट को तोड़ना और तोड़ के उसके नेचर के बारे में पता कर लेना। तो CH3COO- और यहां से वाटर, ये H+ को कंज्यूम कर लेगा और OH को रिलीज कर देगा, इसीलिए ये सॉल्यूशन बेसिक बनाता है। इसीलिए सॉल्यूशन क्या बनाता है, बेसिक बनाता है।
ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे। तो लास्ट में हम एग्जांपल लेते हैं NCH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। ये किससे मिलके बना होगा? CH3COOS से और NH4OS से। तो ये क्या होगा? वीक एसिड है और ये क्या है? वीक बेस। इसका ये सॉल्ट है। अगर हम इसको पानी में डाल देंगे तो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा और इस तरह से हमें ये इनके बारे में पता लगाना है। ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा, ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा। इसका मतलब यहां पर केटाइन और एनायन बोथ विल टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो केटाइन और एनायन दोनों। यहां दोनों नहीं कर रहा था और यहां दोनों करेगा, तो तुम इसी से आइडिया लगा लोगे कि दोनों अगर वीक से बना है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा, दोनों पार्टिसिपेट करेगा। ये अगर स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक होगा और वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा। इसमें वीक कौन है? ये, तो इसका पार्ट वाला जो स्ट्रांग बनेगा वो करेगा, इसमें एक करेगा, इसमें दोनों करेगा। अब दोनों करेगा तो ध्यान दो कैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये माइनस है, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH और क्या रिलीज कर देगा? OH माइनस। NH4 प्लस है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करे या इसी OH के साथ कर ले रिएक्शन, ये बन जाएगा NH4OH। अब सोचो, और क्या रिलीज कर देगा? H प्लस। अब अगर ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, अगर सेम रहा तो ये H प्लस को और ये OH माइनस को सेम अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, उस तरह से पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा। H प्लस और OH माइनस डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन कहीं अगर इसका ज्यादा कंसंट्रेशन रहा तो ये H प्लस को ज्यादा कंज्यूम कर लेगा और OH रिलीज कर देगा ज्यादा। अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहा तो ये H प्लस को रिलीज OH को एब्जॉर्ब कर लेगा और ज्यादा कर लेगा और इसका मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। उस केस में हम इसलिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये क्या है। तो उस केस में मैं जब पीएच बताऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि ये एक्चुअली में कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा। तो जब पीएच बताएंगे तो वहीं पर हम बात कर लेंगे। ध्यान रखना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमें क्वेश्चन क्या क्या समझ में आया? सॉल्ट दिया जाएगा, नेचर बताएगा, और दूसरा किसका हाइड्रोलाइसिस होता है, किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ये बात दो क्वेश्चन यहां से आता है। ये इतना हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी एक ही बार में आंसर हम निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो ये तो अभी तक हमने जो बात बताया वो लॉजिकल है, मतलब लॉजिक से सोल्व करना, कोई न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है। सारे बातें यहाँ पर लॉजिकल हो रही है, मतलब लॉजिक से पूछा जाएगा। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स में बात करने के पहले हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब इस केस में ध्यान देना। अब मैं सेकेंड केस में अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस लिख रहा हूं KH। तो तुम लोग को याद होगा ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ, K इक्वल टू क्या लिखते थे? KW अपॉन KB, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के टर्म में। तो यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस नहीं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? KW। अच्छा, इसको प्रूव करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब यहां ध्यान रखना, जो वीक है तुम वही लिखोगे, यानी यहां पर तुम लिखोगे KB। क्यों वीक वाला? क्योंकि इसका कंजुगेट स्ट्रांग बनेगा और स्ट्रांग वाला ही हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट याद करने का तरीके बता रहा हूं कि KH इक्वल टू KW अपॉन KB लिखोगे। जो वीक वाला है उसी को KB लिखोगे, इसमें तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। इसमें अगर हम KH लिखे तो क्या लिखेंगे? KW। कौन वीक है? तो वीक एसिड है, तो तुम यहां K लिखोगे। इस केस में अगर तुम KH लिखोगे तो दोनों वीक है, तो दोनों लिख दो KA इंटू KB। ठीक है, और इस केस में हम बात ही नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। इसमें किसका केटाइनिक एनायनिक का हाइड्रोलाइसिस होता है। इसमें केटाइनिक एनायनिक किसका हाइड्रोलाइसिस होता है? इसमें दोनों का होता है। तीसरा न्यूमेरिकल पूछेगा तुमसे KH पे, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पे। तो उसको प्रूव करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, उसी से अपना काम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी H।
तो मैं अगर इसके लिए बात करूं अल्फा, तो अल्फा इसके लिए होता है, तुम लोग को याद होगा ऑसवाल्ड डाइल्यूट लॉ में के ए अपॉन सी लिखते थे, तो यहां के एच अपॉन सी लिखेंगे। अल्फा को कहीं मतलब एक्चुअली में यूज करते हैं एस से, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से। इसके लिए भी हम के एच लिखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा लिखेंगे के एच अपॉन सी, और इसके लिए भी हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू के एच केवल लिखेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन, एक तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है यहां पर लॉजिकल कि किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। अब ये क्यों नहीं होता है ये प्रूफ करके मैं बताया था उस समय, तो तुम अब डायरेक्ट याद रखो क्योंकि ये रिवीजन है। तो इसका यहां सी नहीं आता है, तो इसका अल्फा सी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बात लॉजिकल पूछा जाता है कि इनमें से किस सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट, ये न्यूमेरिकल पार्ट और एक लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट पोर्शन पे जहां हमें पीएच के बारे में जानना होता है। तो मैं इसको हटा दूं, इसको तो हटा दूं, इसको तो कोई काम नहीं अब। तो कितने क्वेश्चन हो गए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहीं पर तुमसे भूलवाता रहेगा। अब आते हैं लास्ट पोर्शन पे, पीएच निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पीएच अब लेवल 3 में आते हैं, लेवल 1 लेवल 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है इतना, अब लेवल 3 में आते हैं जहां पर, तो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसके बारे में देखते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का NH4Cl अभी अभी जो लिया था हमने, तो इसमें ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस को जाएगा, NH4 प्लस और प्लस वाटर क्या होगा, NH4OH बनेगा और क्या रिलीज कर देगा, H प्लस। तो तुमसे सॉल्ट दे दिया जाएगा, सॉल्ट देने के बाद तुम रिएक्शन करवाओगे, ये कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा पहला क्वेश्चन कि H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, ये लेवल 3 में ऐसा क्वेश्चन है भी, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, C अल्फा होगा। अल्फा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे तुम, रूट अंडर के एच अपॉन क्या पुट करोगे, सी, ये वाला। के एच भी नहीं दिया रहेगा तो क्या पुट करोगे, के एच के बदले क्या पुट करोगे, के डब्ल्यू अपॉन के बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। उसको तुम अगर अंदर लेना चाहते हो तो सी स्क्वायर जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, के डब्ल्यू सी अपॉन के बी। तुम अगर यहां पर पहुंच गए तो डायरेक्ट तुम न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे, यानी के डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दो, के बी का वैल्यू पुट कर दो, एच प्लस का कंसंट्रेशन निकाल दो। ये भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन लेवल 3 के बनेगा। देखने में इतना आसान लग रहा है, जब ये लैंग्वेज में लिख के देगा तो तुम्हें समझ में नहीं आया क्या क्या दिया है, क्या करना है हमें, तुम तो रिएक्शन भी नहीं करा पाओगे। उस केस में तुम्हें हर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, रटना भी नहीं है। सी अल्फा, अल्फा इक्वल टू इतना, के एच इक्वल टू इतना, अगर तुम प्रैक्टिस करो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो और इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से H प्लस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पीएच ही केवल पूछेगा, न्यूमेरिकल्स में H प्लस भी तुमसे पूछ लेगा। तो यहां से H प्लस निकल गया। अब H प्लस निकल गया यहां से, तो तुम अब पीएच भी निकाल सकते हो। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब मैं इसको प्रूव करके बताया था तुम्हें, प्रूव करके इसको मैं मतलब इसी को प्रूव किया है, इसमें वैल्यू पुट किया था मैंने और उसके बाद H प्लस निकाला था। तो तुम पीएच मान लो एग्जाम में नहीं भी याद है तुम्हें कि इसका फॉर्मूला भूल गए, तो ये अगर तुम्हें टर्म याद है तो इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखना, H प्लस का कंसंट्रेशन भी तुमसे डायरेक्ट पूछता है। तो यहां से जो पीएच हो जाएगा वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, इसका पीएच हो जाएगा 7 माइनस 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। अब देखो
इसमें पीके भी लिया है, देखो लिया है ना पीके भी, क्योंकि वीक है ना ये, यही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए पीके भी लिया जाता है। तो इससे तुम करोगे तो आ जाएगा, इसका लॉग निकालोगे तो आ जाएगा। देखो के डब्ल्यू, उसको पीएच में वैल्यू पुट करो तो वहीं आएगा। तो अगर तुम्हें कंसेप्चुअल जाना है तो ये टर्म को याद रखो। उसी में लॉग निकालोगे तो log 1/2 हो जाएगा ना, ये लॉग ही नहीं आता है, आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ क्या लिख देंगे, -log(10) kWc अपॉन kb के पावर में क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 बाहर निकाल दो, ये क्या हो जाएगा m इंटू एन अपॉन कोई एक वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा log kW प्लस log c माइनस log kb। ठीक है, kW का वैल्यू क्या होता है 7, माइनस अंदर लेके आएंगे तो ये माइनस अंदर ले लो, तो माइनस अंदर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यही पर अभी लिख दो इसको, ये क्या लिखोगे, ये पीके भी है, ये पीके भी है, अब माइनस अंदर लो, ये प्लस में आएगा, तो ये इसका वैल्यू 7 हो जाएगा, पीके डब्ल्यू हो जाएगा, तो 7 माइनस log c, और ये माइनस है ना, माइनस log c, log c 1/2 ही होगा, पीके भी, ये भी माइनस में है 1/2, यहां से भी कर सकते हो, तो लॉजिकल भी आ सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, अब हम यहां पर आते हैं तीसरा वाला में। तीसरे वाले में तो तुम ये प्रोसेस ध्यान में रखना, तीसरे वाले में हम आते हैं, तीसरा वाला क्या है, ये वाला, हम यहाँ स्ट्रॉन्ग यहाँ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड CH3COONA, तो इसमें ये पार्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ना, ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, CH3COOH बन जाएगा। और तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा यहाँ पर तुम इसका कंसंट्रेशन निकालो, ये शायद वॉल्यूम में लेवल 3 में क्वेश्चन है भी, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C अल्फा, अल्फा के बदले क्या लिखोगे रूट अंडर KH अपॉन C, KH के बदले क्या लिखोगे, क्या KH इक्वल टू KW अपॉन KA, देखो वीक वाला ही पार्ट लेना है, और ऐसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा KA और ये C अंदर लोगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर KWC अपॉन KA। तुम अब इसका पीओएच निकाल सकते हो, पीओएच से पीएच निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुमसे अगर ओएच का कंसंट्रेशन पूछेगा तो तुम डायरेक्ट ये लगा सकते हो, नहीं तो स्टेप वाइज बढ़ जाओ। इसमें अगर हम बात करें इसका पीएच कैसे निकालेंगे, अब इसमें दोनों हाइड्रोलाइसिस करेगा, ठीक है, तो इस केस में पीएच में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, और इस केस में पीएच हो जाएगा 7 + 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। अब ध्यान दो, अगर इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा और इसका कम है तो वैल्यू 7 से क्या आएगा ज्यादा आएगा ना, तो pKb अगर ज्यादा है, pKa अगर ज्यादा है, pKa मैं बोल रहा हूं, pKa अगर ज्यादा है, के नहीं बोल रहा हूं मैं, pKa बोल रहा हूं, pK ज्यादा है और ये कम है तो ये 7 से ज्यादा आएगा, यानी pH विल बी ग्रेटर देन 7, यानी बेसिक बताएगा। अगर ये ज्यादा आ गया ये कम आ गया तो 7 से कम आ जाएगा, तो pKb अगर कम है ज्यादा है pKa से तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा और 7 में से कम होगा, और pH लेस देन 7 आएगा, इस केस में ये एसिडिक होगा। अगर मे भी अगर दोनों बराबर है, pK इक्वल टू pKb दोनों बराबर है, तो वैल्यू किसके बराबर आएगा pH 7 के, यानी न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, pH 7 आएगा। तो यही है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बस बात खत्म। अब इसी कंसेप्ट को घुमाता रहेगा, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें वॉल्यूम अटेम्प्ट करवाते हैं, तो वॉल्यूम का लेवल 1 निकालो, पहले क्लास वर्क निकालो जल्दी से, आज उसको वॉल्यूम को खत्म करना है।
कि जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना ही तुम्हें, क्योंकि थ्योरी बार बार रिवीजन ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चंस बनाने के बाद आएगा। चलो लेवल 1 निकालो, क्लास वर्क। लेवल 1 के क्लास वर्क में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, पेज नंबर निकालो 218 लेवल 1 क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर है 27। तो यहां देखना MX इज ए सॉल्ट ऑफ, लिख के दिया है, कितना अच्छा काम कर रहा है। MX इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो तुम्हें पता करना था वो लिख के दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब तुम्हें अभी अभी बताया कि इस केस में तुम केज कैसे लिखोगे, तो अब बिना तुम्हें क्या मैं बताया, वीक वाला पार्ट को तुम लिखोगे, क्योंकि वीक वाला ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसको याद कर लेना, वीक वाला को ही लिखना है। अब इसमें KW का वैल्यू नहीं दिया है तो देख के बता सकते हो क्या आएगा इसमें। KH इंटू KB इक्वल टू 10⁻⁻14 हो जाएगा। ऑप्शन हमें लग रहा बी होगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 28 में K2S का पीएच क्या है, वह K2S का पीएच किससे मिलकर बना है, KOH से मिलकर बना है और H2S से मिलकर बना है। दिस वन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस और दिस वन विल बी वीक एसिड। वीक एसिड तो लिमिटेड है जो बताया था मैंने, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। बेसिक हुआ तो पीएच क्या होगा, पीएच इज ग्रेटर देन 7। 29 में बोल रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इज बेसिक इन नेचर। कह रहा अभी अभी जो रीजन बताया था तुम लोगों को, सोडियम साइनाइड है ना, सोडियम साइनाइड NaCN, तुम लोग अभी अभी रीजन बताया था कि बेसिक क्यों है। तो ये सॉल्ट जो है वो किससे मिलकर बना है, NaOH से और HCN से मिलकर बना है। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक होता है, लेकिन हमने तुम्हें रीजन भी बताया क्यों होता है। तो इसलिए होता है कि जब NaCN को पानी में डालोगे तो Na+ और CN- में जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक बनेगा और ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, और ये पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करेगा, ये पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाएगा, अभी भी बताया था। तो ये पानी का OH ऑब्जर्व कर लेगा, सॉरी H+, तो Cl- और H+ का रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा Cl, पानी में क्या रह जाएगा OH, इसलिए बेसिक हो जाता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि एनायनिक विल टेक पार्टिसिपेट इन दी हाइड्रोलाइसिस, दैट्स व्हाई OH विल बी ग्रेटर देन H और सॉल्यूशन विल बी फॉर्म बेसिक। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है एनायनिक पार्ट का, तो एनायंस विल बी यानी साइनाइड आयंस का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। बात क्लियर। 29 30 विच है हायर वैल्यू ऑफ KH का हायर वैल्यू किसका है। अब ये क्वेश्चन उस दिन बनवा रहा था, इसमें हिंट में दिया जिसका साइज कम है वो ज्यादा है, वो कम। मेरे 31 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट, ये बात बताया था, C17H35 COONA, तो ये वीक एसिड है, सॉरी वीक एसिड का कंजुगेट है और ये NaOH से बना है, ये बना है C17C35 COOH, ऑर्गेनिक एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बना है NaOH से। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन विल बी बेसिक, डिटर्जेंट विल बी बेसिक इन सॉल्यूशन। 32 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा, अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब इससे जो सॉल्ट बना होगा इसका जो कंजुगेट होगा, एक एग्जांपल ले लो अपने मन से,
क्या एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है CH3। एक एक एग्जांपल याद रखो, कभी मान लो काम आएगा। Na, तो ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक होगा। this one will be not take participate in hydrolysis, or this one will be take participate in the hydrolysis. That means anionic part will be take participate in hydrolysis और cationic part will not take participate in hydrolysis. तो इसका मतलब 32 का जो आंसर हो जाएगा, अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। सही है। सेकंड बोला इट इज बेसिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक ही होगा। pH ग्रेटर देन 7, ऑब्वियस सी बात है कि pH 7 से ज्यादा आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 30 में एक होगा, वो आगे हम देखेंगे, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होता है तो हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ आज वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीक एसिड और वीक बेस का कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस को जाएगा। तो बोथ अभी भी बताया था, केटाइन और एनाइन, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl प्रेजेंट इन, तो 1 मोलर NaCl तो क्या बनाएगा, न्यूट्रल, और उसके अंदर हम 1 मोलर HCl डाल दिए। HCl की वजह से एसिडिक यानी H प्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7। 34 35 कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ, अब ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3COOH है और NaOH है। इस केस में हाइड्रोलाइसिस कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो बनेगा ये और ये, तो ये वाला हाइड्रोलाइसिस को जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो मैं तुम्हें सिखाया हूं KH लिखने के लिए, क्या लिखोगे, वीक वाला लिखना। वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो KH अपॉन वीक एसिड, के वीक वाला को लेना है नीचे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा KW अपॉन, क्या लिख दिया मैंने, KH इक्वल टू KW अपॉन के, ऑप्शन नंबर 1 हो गया ये। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, क्वेश्चन नंबर 41। तो मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला ज्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो लेवल 1 और 2 में क्वेश्चन है वो आसान है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तुम्हें ज्यादा डाउट भी नहीं होना चाहिए। 41 नंबर, 41 में बोल रहा है कि स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट X2 इतना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, AX2 है। अगर ये पानी में जाएगा तो ये A + 2 x माइनस, यहाँ x होगा, यहाँ 2x होगा, KSP क्या हो जाएगा इसका, 4x³ हो जाएगा। तो तुम वैल्यू पुट करो इसका और सॉल्युबिलिटी निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, solubility of calcium fluoride CaF2 in a saturated solution। CaF2 में तुम यहां जाओगे तो Ca + 2F माइनस, solubility प्रोडक्ट इतना है, solubility निकाला, x होगा 2x होगा, KSP क्या हो जाएगा इसका, 4x³ हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करो और solubility निकाल दो। 43 KSP Al3A3B2 का है, सोल्युबिलिटी x है, तो KSP बताना है। तो A3B2 है, इसको तोड़ दो, तोड़ोगे तो क्या बनेगा, B पे चार्ज क्या होगा, A पे चार्ज क्या होगा, A पे +2 होगा, संख्या 3 है, प्लस यहाँ 2 होगा और इस पे चार्ज क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x के पावर में 3 और 2x के पावर में 2। ये इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 44। इन द थर्ड पीरियड, अच्छा 44 में NH4Cl NH4OH है। तो ये जो 44 वाला क्वेश्चन है एक्चुअली ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो अभी के लिए तुम याद रखना, क्योंकि एप्लीकेशन में पढ़ाया नहीं हो, तो इसमें याद रखना स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ द ग्रुप केटाइन।
ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल याद रखना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन वाले हैं। एक 44 है और एक कोई और है क्वेश्चन जो एप्लीकेशन वाला है, तो इसको मैं अभी के लिए याद रखना, आगे इसको टीच कर देंगे। 45, डिसोसिएशन ऑफ CH3COH इज सप्रेस्ड बाई। सप्रेस्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये टूटा, तो ये जब टूटा तो कॉमन आयंस की वजह से इसका रिएक्शन का स्पीड किधर हो गया, बैकवर्ड, इसको सप्रेस बोलते हैं, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाना। तो कॉमन आयंस की वजह से ड्यू टू कॉमन आयंस इट विल बी सप्रेस्ड, मतलब ये बैकवर्ड भागेगा, उसको हम कॉमन आयन की वजह से सप्रेस्ड बोलते हैं। रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा, उसी को सप्रेस बोलते हैं। ये कुल मिला के ये है कि बैकवर्ड रिएक्शन किस में होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन किसके द्वारा होगा, तो इसमें पहला है H प्लस NO3 में अगर इसको मिलाया जाए, तो देखो ये और ये कॉमन मिल गया, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है HClO4, तो ये और ये कॉमन मिल गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में है CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, ये और ये क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इसको सप्रेस्ड के नाम से जानते हैं। 46 कह रहा है कि AB2 KSP क्या होगा, तो निकाल लोगे AB2 का, A2B क्या है, तो ये 2A प्लस प्लस B माइनस 2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। KSP क्या हो जाएगा इसका, 4x3, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। तो KSP का वैल्यू लेवल 1 में, लेवल 2 में आसान है, और इसी तरह का नीट में भी आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा डेप्थ में इसलिए पढ़ाया ताकि तुम लेवल 3 का क्वेश्चन बना सको। 47 में क्या बोल रहा है, M है और AN है, तो जब टूटेगा तो क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे M के पावर क्या लिखोगे, प्लस N, और ये क्या लिखोगे, N A के पावर क्या लिखोगे, माइनस M। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, MX हो जाएगा और ये NX हो जाएगा, तो KSP क्या हो जाएगा, MX के पावर M और NX के पावर N। या स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखा है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें तोड़ने आना चाहिए, नहीं कि तोड़ने नहीं आता, अभी चलेगा 12th में, तोड़ने भी नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 48 में क्या बोल रहा है, KCl एडिशन ऑफ KCl टू AgCl डिक्रीज सोलबिलिटी। कह रहा है कि AgCl में, पहले से AgCl में था और इसमें KCl को डिजोल्व कर दिया गया, इसकी सोलबिलिटी डिक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू कॉमन आयन। कॉमन आयंस की वजह से, ये Cl और Cl कॉमन है, इसकी वजह से रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ 49 वाला, 49 वाला इक्वेशन एक एप्लीकेशन का दो है, एक 44 और एक 49। तो 49 वाला अभी याद कर लेना, मैं अभी पढ़ा दूंगा कि 49 वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला है, क्योंकि कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा, तो आगे मैं एप्लीकेशन में पढ़ा दूंगा। ऐसे लॉजिक क्वेश्चन होता तो केएसपी देना है, देना पड़ता है, केएसपी समीकरण विदाउट टाइम हो गया ना। चलो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। कितना बता दिया, 48।
है कितना इसमें, लेवल 1 हो गया ना 48 49, तो लेवल 1 ऑफ क्लास वर्क हो गया, होमवर्क और आज लेवल 2 दोनों निपटा देना है। ओके थैंक्स।